पोस्ट, अच्छे पोस्ट डालिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, मम्मियों से कह रही हूँ, मम्मी पापा सबसे कह रही हूँ कि अपने अपने स्थान पर आप अपने अपने परिवार से बदलाव शुरू करिए। दिन भर फालतू की न्यूज़ सुनने से अच्छा है अपने बच्चों के साथ, ध्रुव राठी हैं वीडियोस जो होते हैं वो एजुकेशनल होते हैं, ध्रुव राठी को देखिए। आपको विज्ञान में रुचि हो नहीं हो, एक क्लास तक तो सभी बच्चों को मैथ साइंस पढ़नी पड़ती है। साइंस एंड मिथ करके एक चैनल है, वो देखिए बच्चों के साथ। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही सरलीकृत भाषा में विज्ञान के गुड़ गुड़ बातों को समझाया गया है बच्चों के साथ, वो देखिए। अगर आपके बच्चों को आर्ट्स अच्छी लगती है और चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट है उसके साथ वो देखिए, कार्टून्स देखिए और ऐसी कहानियां देखिए जिसमें मज़ा भी आए और बच्चों की नॉलेज बढ़े। फिर वही बात होगी, आपका बच्चों के साथ टाइम अच्छा होगा, बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी और आप जितना बच्चों के साथ फ्रेंडली होंगे, तमाम चीज़ों को आप अपने, जो बच्चों के साथ गलत चीज़ें होती हैं वो तो रोक ही सकते हैं, आपके बच्चे किसी के साथ गलत करें उनको भी आप रोक सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना और बड़े शहर में होने की ज़रूरत नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, गांव देहात में हो, वहीं से शुरुआत हो सकती है। अभी से शुरुआत कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। मैं फिर कह दूं, कम पढ़ी लिखी औरतें, कम पढ़े लिखे आदमी, कम पढ़े लिखे लोग, कभी कभी गैर पढ़े लिखे लोग, बल्कि ज्यादातर गैर पढ़े लिखे लोग ज्यादा बड़ी क्रांतियों के अग्रदूत बन सकते हैं, बनते ही हैं। और औरतें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं क्योंकि सृजन कर सकती है। तो इसी तरह ध्रुव राठी का मैंने बताया, एक गेट्स इट फ्लाई है, शायद गौरव ठाकुर जी नाम है। ऐसे तमाम आपको यूट्यूब पर ऐसे चैनल मिलेंगे जो एजुकेशनल हैं और आप बच्चों के साथ देख सकते हैं। फिर वही होगा, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। आप बच्चों के साथ बच्चे बन के सीखे, नहीं आपने पढ़ा है। मैं ऐसी तमाम औरतों को जानती हूँ जिनके हस्बैंड क्लास वन ऑफिसर थे और बहुत अपनी वाइफ की बेइज्जती करते थे, और उन्होंने बच्चों के साथ पढ़ाई करी, अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करी है उन औरतों ने, खुद भी इवॉल्व हुई, इम्प्रूव हुई और बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन उनका बना, क्योंकि हस्बैंड बहुत सख्त मिजाज थे, क्लास वन ऑफिसर थे, वो घर में भी वही माहौल बना के रखते थे। तो बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करिए और छोटे छोटे स्तर से छोटे छोटे प्रयास होंगे, धीरे धीरे अपने आप बदलाव आएगा। जब आप अपने अपने आप अपने एरिया में चेंज लाना शुरू करेंगे, उस चेंज का हिस्सा बनेंगे, फिर धीरे धीरे आगे आगे वो चेंज बढ़ती जाएगी। कई बार ये मुद्दा उठाया ट्रैफिक सिग्नल पर, ये जो बच्चे भीख मांगते हैं, और क्योंकि भीख मांगना बैन है तो ये सामान बेचते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को कितने लोग उठाते हैं? उन रास्तों से, उन सड़कों से तमाम संवैधानिक अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम सरकारी कर्मचारी, निचले से ऊपर तक तमाम सरकार के लोग, पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, नेता, मीडिया, सोशल मीडिया यूजर्स, तमाम लोग निकलते होंगे। कितने लोग इस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं? पहली बात, जब बच्चों का भीख मांगना, और भीख मांगना किसी का भी एक तरह से गैर कानूनी, अभी कौन सा स्टेट है, शायद एमपी ने गैर कानूनी घोषित किया है। लेकिन भैया मुझे, क्योंकि गुजरात में शराब बैन है, धड़ल्ले से बिकती है, बिहार में शराब बैन है, नकली शराब तक बिकती है, कितने कांड हो चुके हैं। इसी तरह एमपी में भिकारी बैन है, भीख बैन है, क्या अंदर चल रहा होगा भगवान जाने। एमपी के लोग पूछते हैं कि नहीं, कि जब ये भीख और भिकारी बैन हो गए, भीख मांगना बैन हो गया, तो ये जितने भिखारी एमपी में रहे होंगे, इनके पुनर्स्थापन के लिए सरकार ने क्या किया? कि पहली बात तो ये बच्चे, यही नहीं मालूम होता कि ये बच्चे जो ये कार साफ कर रहे हैं या पेन बेच रहे हैं या गुब्बारे बेच रहे हैं, ये बच्चे इनके हैं भी कि नहीं, पहले तो ये नहीं पता। मिसिंग बच्चों की खबर के बारे में हम सब जानते हैं, लापता बच्चे, पहले तो ये नहीं पता। दूसरी बात, अगर ये बच्चे इनके हैं भी तो भी, और ये तमाम लोग ये कहाँ से आते हैं? उसके बाद वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस की गाड़ियां दिन भर गुजरती हैं, तमाम मैंने कहा सरकारी कर्मचारी, अफसर, संवैधानिक पद पर रहने वाले, गैर संवैधानिक और मेरे आपके जैसे तमाम आम सामान्य नागरिक उन रास्तों से चौबीसों घंटे 365 दिन गुजरते हैं। कितने लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि, और मीडिया वाले भी, मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स भी, कितने लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि ये बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, या कोई भी बड़े भी भीख क्यों मांग रहे हैं, जब ये गैर कानूनी है। फिर बच्चों का भीख नहीं मांग रहे तो सामान बेच रहे हैं, ये भी गैर कानूनी है, चाइल्ड लेबर के तहत आता है। और तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उसके अलावा तमाम गैर सरकारी संगठन अपने स्तर से बराबर डोनेशन लेते रहते हैं तमाम लोगों से। कहाँ जाता है सारा पैसा? इनके लिए कोई क्यों नहीं काम करता? क्या तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो एनजीओ होती हैं, जो गैर सरकारी एनजीओ भी होती है, क्या उससे जुड़े हुए तमाम लोग इन रस्तों से नहीं गुजरते होंगे? सबको दिखता नहीं है? उन लोगों को दिखता नहीं है, इनके लिए क्यों नहीं काम हो रहा है? इनके लिए क्यों नहीं काम हो रहा है? क्यों नहीं इनको, इनकी रोकथाम हो रही है? इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहा है कोई सोशल मीडिया पर? यही एक मुद्दा उठा लीजिए अपने अपने शहर से।
होता है, उतना गंदा पानी, बोतल में पता नहीं पानी भरे रहते हैं, क्या भरे रहते हैं, पिच 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 मारते हैं। अच्छी खासी जो आप मतलब सर्विस करा के लाए हो कार, आप बढ़िया शोरूम से बढ़िया उसको बुलवा कर लाए हो, और वो ये गंदा पानी डाल के आप जब तक रोकोगे तब तक ये डाल चुके होंगे, उसके बाद फिर चिपक जाएंगे आपकी कार से। आप बताइए, क्या उस रास्ते से दिन भर लोग नहीं गुजरते होंगे, तमाम सामान्य नागरिक से लेकर और संवैधानिक पदों पर काम करने वाले, प्रशासनिक पदों पर काम करने वाले, मीडिया, सोशल मीडिया यूजर्स। इसको रोकिए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं जी, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, दिखाना है हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ये दिखाना है। फालतू की नौटंकी वर्सेस गरीब होता है, और वर्ग संघर्ष, जाति वर्सेस जाति होता है, वर्ण वर्सेस वर्ण होता है। नहीं, सफल लोगों में भी होता है, कम सफल लोग वर्सेस ज्यादा सफल लोग, वहां पे भी होता है, वहां पे भी यही संघर्ष है। कोई कम सक्सेस है, कोई उतनी ही मेहनत में बहुत सक्सेस पा गया, कोई उससे भी ज्यादा मेहनत करके, उससे ज्यादा वक्त निकाल कर उस इंडस्ट्री में स्टेब्लिश नहीं हो पाया, वहां पे भी है। लेकिन जो जिस इंडस्ट्री में है, जैसे अब बॉलीवुड के अंदर जो कमियां, मैं उनमें बोलकर मुझे क्या मतलब है, मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं हर चीज को ऑडियंस की तरह ही देखूंगी। अब अगर बॉलीवुड के अंदर कोई कमी है तो वो बॉलीवुड के ही लोगों को निकल कर और एक सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, और उनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये वही लोग कर सकते हैं। हम आप तो बाहर से, हम आप उसकी इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे हमारे देश में क्या है, कुछ लोग हैं उनको सब ज्ञान है, उनको आर्मी का ज्ञान है, उनको सेना की तीनों, आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, उसका ज्ञान है, उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, उनको हर डिपार्टमेंट का सारा पूरा ज्ञान है। एक ही मुद्दे पर 10 लोगों को सुनिए, समझिए, फिर अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए क्या सही है क्या गलत है। और थोड़ा व्यवहारिक स्तर पर भी आप जहाँ हैं चारों ओर नजर घुमाइए कि जो चीज बताई जा रही है ये ऐसी ऐसी है भी। फिर वही बात कि जो सुन लिया वो भर लिया और उसी पे चल रहे हैं एकदम। कौवा कान लेके गया, एक ने चिल्लाया कौवा कान लेके गया, तो सब भागने लगे कौवा कान लेके गया। देख नहीं रहा, जिसका कान है वो खुद भी नहीं देख रहा है कि कान गया भी है कि नहीं गया है। भीड़ भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। और ये जो सोशल मीडिया पे तमाम लोग हैं, मुझे अब समझ में आने लगा है, ये अपने अपने पार्टी के एजेंडे चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनमें से तमाम लोग हैं जो जेन्युइन नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। तो जेन्युइन बनिए, जेन्युइन मुद्दे उठाइए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी बात है, सपने बड़े देखिए। फिर मैं कहूंगी मेहनत करिए, सपने बड़े देखिए, किसी भी एज में हो, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, मेहनत हम लोग करेंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे ये हमारा प्रारब्ध है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सोचूं यार वो फलाने तो ये करके यहाँ से वहां पहुंच गए, फलाने दिमागे तो वो करके वहां से वहां पहुंच गए। भैया उनकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी किस्मत है, मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने प्रयास किया, मुझे इसकी बहुत खुशी है कि मैंने अपना प्रयास किया। जब तक सांसें चल रही हैं प्रयास करते रहेंगे। किसी और से कोई वैर या कोई द्वेष रखे बगैर। और आपको मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने ब्राह्मण टाइटल अपने आगे से हटा दिया है, मिश्रा हटा दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सारे ब्राह्मणों के खिलाफ हूँ, या मैं पूरी हिंदू कौम के खिलाफ हूँ, या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं ब्राह्मण ही। और जब मैं, और बुद्धि से, विचारों से, हृदय से मैं ब्राह्मण ही हूँ। और जब मैं कह रही हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ तो इसका अर्थ नहीं कि मुझे घमंड है अपनी जाति का। ब्राह्मण क्या होता है, मैं ये जानती हूँ, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अभी तक अपने आज तक के अनुभव से जाना है, वो ये जाना है कि ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसे ये ज्ञान हो कि सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो गीता में भी एक श्लोक है कि ब्राह्मण वह जिसको, ज्ञानी वह जिसको ये पता हो कि कुत्ते में, गाय में, चांडाल में, पंडित में, सभी लोगों में वही एक परमात्मा जो है, अस्तित्व जो है, वो पसरा पड़ा है। उसी राम में सब जानी, करूं प्रणाम जोड़ी पानी। लेकिन किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कब कैसे कहाँ कैसा व्यवहार करना है, इसका ज्ञान है, तो वही ब्राह्मण है। तो मैं उस लिहाज से मैं ब्राह्मण ही हूँ, तो बुद्धि मेरी ब्राह्मण वाली ही है। और फिर मैं कह दूं कि मैं जब कह रही हूँ बुद्धि ब्राह्मण वाली है, तो मेरे मन में कोई जात पात का भेद नहीं है। मैंने इसको कभी बचपन से नहीं माना। ब्राह्मण का मतलब वही कि मुझे पता है कि किसके साथ कब कैसे कहाँ कैसे व्यवहार करना है। और मुझे ये भी पता है कि जो मेरे जैसा मेरा अस्तित्व है वैसे ही आपका अस्तित्व है, वैसे ही सबका अस्तित्व है। तो ये भ्रम मत पालिएगा कि मैं ब्राह्मणों के और हिंदू कौम के खिलाफ हूँ। मैं फिर एक बात और कहना चाह रही हूँ, किसी भी तरह के जातीय संघर्ष को, वर्ण संघर्ष को, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मत दीजिए। जो सदियों से चला आ रहा है, अमीर वर्सेस गरीब, फिर ये जाति वर्सेस वो जाति, जातियों में ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, ब्राह्मण लाला, या ब्राह्मण वर्सेस लाला। फिर अब ये जो ये कॉन्सेप्ट समाज का दिया हुआ है,
ऊपरी जाति और ये अपर कास्ट लोअर कास्ट, जिसको मैं नहीं मानती। और फिर उसके बाद हिंदू वर्सेस मुस्लिम, फिर मुस्लिम वर्सेस ईसाई, फिर ये फिर वो, फिर ये जो सदियों से चला रहा है। फिर अमीर वर्सेस गरीब। अच्छा, ये जब अमीर वर्सेस गरीब होता है तो कहिए तमाम मुसलमान हिंदू के साथ खड़े हो जाएं, और अपर में भी तमाम अपर का वो अमीर लोगों में तमाम ईसाई मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं, फिर वहां अमीर वर्सेस गरीब हो जाता है। तो इन चीजों को हम आप जानते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तोड़िए अपने पर से। इस जनरेशन में इन चीजों को तोड़ दीजिए, खुद भी तोड़िए, खुद भी यहीं से। इट्स नेवर टू लेट। अभी आज से इसी वक्त से जिस भी उम्र में आप हो उसको खुद खुद भी तोड़ दीजिए, और अपनी अगली जनरेशन के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत करिए करके अपने व्यवहार से। अमीर वर्सेस गरीब को, ये किसी भी तरह के संघर्ष को बढ़ावा मत दीजिए। में ऐसा होता है, हर परिवार में, हर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, हर परिवार में जाइए, हर शहर में ऐसा होता है। हम लोग ऐसा मैं खुद बचपन से देखती आ रही हूँ कि तमाम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत काबिलियत है, लेकिन और बहुत मेहनती भी है, लेकिन उसके बावजूद वो उन जगहों पे नहीं पहुंचे जहां उससे आधी काबिलियत में या उससे आधी मेहनत में कोई और पहुंच गया। उसकी किस्मत है, कभार हो गया। ऐसा नहीं है कि फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोग अवतार है, मैं अवतार हूँ। कभी कभार गॉसिप सब करते हैं, कभी कभार चलिए वंस इन अ वाइल गॉसिप हो गया, वंस इन अ वाइल हो गया बिचिंग, वंस इन अ वाइल कभी आपका मूड अच्छा नहीं था, वंस इन अ वाइल कभी गॉसिप हो गया, वंस इन अ वाइल कभी बिचिंग हो गई, कभी हो गया कभी कभार। लेकिन अब 24 घंटे 365 दिन आप भी वही कर रहे हैं, फिर आपके परिवार में जो आपसे छोटे हैं, बच्चे हैं, वो भी वही देख रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? और जो वो समाज में जो करेंगे दूसरों के साथ, पहले तो वो घर परिवार में ही करेंगे अपनों के साथ, फिर इसी तरह बच्चों की आदत पड़ जाती है, फिर वो अपने माँ बाप को जज करने लगते हैं कि माँ बाप गलत थे। फिर हम लोग ने भी ये किया, तो सीखिए, खुद से सीखिए। देखिए मेरा तो वही है कि मैं तो हर दिन खुद इवॉल्व हो रही हूँ, मेरा तो सारा फोकस खुद पर है। और जो आप सीख चुके हैं, देखिए वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। जो हमारे बड़े कर चुके हैं उसको तो हम जाकर ठीक नहीं कर सकते, और उनको ब्लेम करने से भी अब कोई बहुत फायदा नहीं है। हम जहाँ हैं, जिस मोड़ पर हैं, वहां से हम एक नई शुरुआत करके हम अपने आसपास तमाम लोगों के लिए, चाहे हमारे हम उम्र हो चाहे बड़े हों, और फिर हमसे खासकर जो हमसे छोटे हैं उनके लिए अपने व्यवहार से हम परिवर्तन लाकर एक नया उदाहरण रख सकते हैं। एक हर बात को कहने का तरीका होता है। देखिए गलत से गलत बात को भी ना सही समय पर और सही ढंग से कहा जाए तो उसका अलग असर होता है, और बहुत सही बात हो उसको गलत ढंग से और गलत वक्त पर कहा जाए तो उसका अलग असर होता है। अपनी यात्रा पर हम लोग ध्यान फोकस करते हैं, अपनी यात्रा पर सारी ऊर्जा अपनी यात्रा पर लगाते हैं। हमेशा हम लोगों ने यही सुना है, पढ़ा है, यही कहा जाता है, यही पढ़ा है, और मैं भी अभी तक किसी उस पर रही कि हमेशा सफल लोगों को देखना चाहिए और उनकी जीवन कहानियां सुनना चाहिए, उनकी जीवन यात्रा सुनना चाहिए और उनके संघर्ष सुनने चाहिए, बिल्कुल सुनने चाहिए। सफल लोगों का जब वो सफल हो जाते हैं तो उनकी जीवन यात्रा जो है, जितने उन्होंने संघर्ष किया उसके विषय में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, बिल्कुल इससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग अभी सफल नहीं हुए हैं और बराबर संघर्षमय हैं, हम लोगों को उनके जीवन को भी बहुत पास से देखना चाहिए। वो भी बहुत प्रेरणादायक है। जो सफल नहीं हुए हैं लेकिन बराबर निरंतर संघर्षरत हैं, उनके जीवन को भी बहुत करीब से देखिए, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। या जो तमाम संघर्षों के बावजूद सफल नहीं हुए और फिर भी आज वो जीवन में जहां भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जैसी भी स्थिति में है, मान लीजिए वही जैसे मैंने कहा कि तमाम काबिलियत के बावजूद वो वहां तक नहीं पहुंच सके जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, जैसा हम लोग को लगता है, उनको खुद भी लगता है, लेकिन अब उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, उनका प्रारब्ध नहीं था। उनको भी बहुत गौर से देखिए। ऐसे तमाम लोग हैं जो इसके बावजूद तमाम तो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो इसके बावजूद खुश रहते हैं, संतुष्ट हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया और आज भी वो जहां पर है वहां से निरंतर अपने को हर तरह से बेहतर करने के प्रयास में लगे हैं। इस बात की गणित किए बगैर कि उनको कहाँ होना चाहिए और वो कहाँ है, ये सब वो बिल्कुल नहीं गिनते कि हाँ उनको कितनी सफलता मिली या नहीं सफलता मिली, या उनके साथ कोई बहुत आगे निकल गया। इन सब बातों का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, और तमाम काबिलियत के बावजूद, मेहनत के बावजूद, संघर्ष के बावजूद वो वहां नहीं पहुंच सके जहां पहुंचना चाहिए, बल्कि बिल्कुल विपरीत में चले गए। उसके बावजूद वो बहुत शांत हैं और उनका जीवन वो बिल्कुल चलते फिरते, समझिए चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। वो सीखने को है उनके पास बहुत कुछ। और ऐसे शख्स हर किसी के जीवन में आसपास जरूर होंगे, तमाम लोगों के परिवारों में ही होंगे। ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे, तमाम लोग होंगे, बड़े बुजुर्ग क्या और भी होंगे, हो सकता है आपसे उम्र में छोटा भी कोई हो। तो उन लोगों से भी बराबर सीखते रहिए। देखिए, ध्यान रखिए, जो सफल हो चुके हैं सिर्फ उनका ही नहीं, जो सफल नहीं हुए हैं, अभी बराबर संघर्षरत हैं, उनके भी जीवन को बड़े गौर से देखिए, उनसे भी सीखने को मिलेगा। या जो संघर्षों के बावजूद सफल नहीं हुए, जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिली, उससे कम मिली, बहुत कम मिली, या बिल्कुल ही प्रतिकूल मिली है, उनके भी जीवन को और बराबर पास से देखिए, उनको भी गौर से देखिए, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखते रहते हैं,
मैं तो हर दिन सीख रही हूँ। हर दिन मेरा यही है कि मुझे अपना खुद का बेहतर संस्करण होना है। अगर आपको भी ये बात ठीक लगती है तो साथ साथ यात्रा करते रहते हैं और अपना खुद का बेहतर संस्करण होने के प्रयास में लगे रहते हैं। हम बदलें, युग बदले ना बदले, हम तो बदलें। नमस्ते।